वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पायलट की गढ़ से शुरू होगा ओबीसी का मिशन राजस्थान। गहलोत सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होते ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इसकी शुरुआत करेंगे एआईएमआईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने इस बार सचिन पायलट के गढ़ टोंक से खड़े होकर राजनीतिक ताल ठोकेंगे। टोंक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, वहां ओवैसी जामा मस्जिद में नमाज भी अदा करेंगे। ओवैसी इस सीट से राजस्थान की 40 सीटों का टारगेट करेंगे। ओवैसी 18 और 19 फरवरी को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई पर गेहूं के भाव पर खुले बाजार में बिक्री से 10% गिरे दाम। गेहूं की नई फसल आने में अभी करीब 2 महीने से अधिक समय बचा है। पिछले एक हफ्ते से जिस तरह तापमान बढ़ा है उससे गेहूं की बालियां जल्द आएंगी। आईसीएमआर ने कहा कई जगहों पर तापमान 30 डिग्री पहुंच चुका है। ऐसे में उत्पादन में गिरावट आ सकती है। गेहूं के भाव आसमान अभी छू रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं बेचने से गेहूं की कीमतें 10% तक घटी हैं, लेकिन फिर भी यह फरवरी में अब तक के अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। गहलोत सरकार दे रही है किसानों को फ्री बीज। राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू की गई है। इसके अनुसार कृषि विभाग को लक्ष्य दिया जाता है, जिसके अनुसार कृषि विभाग द्वारा 30 से 50 किसानों का समूह बनाया जाता है। किसानों को आरएसएससी से निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाते हैं। बुआई के बाद समूह के सभी किसानों को 3 प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसके बाद लाभान्वित किसानों द्वारा तैयार किए गए किसानों को विक्रय किया जाता है। स्वावलंबन बीमा योजना के अनुसार छोटे किसानों को 50% तक अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं सामान्य किसान को 25% अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा खाद, दवा और कृषि यंत्र पर भी राज्य सरकारें अपने हिसाब से अनुदान दे देती हैं, जो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। पायलट के गढ़ में पीएम का दौरा होगा बेहद अहम। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 12 फरवरी को राजस्थान पहुंचेंगे। वे दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। दौसा दौरे को लेकर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के बीच हलचल तेज है। मोदी के दौरे के माध्यम से भाजपा पूर्वी राजस्थान में गुर्जर और मीणा वोटर्स के साथ कर 39 सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है। राजस्थान भाजपा नेताओं ने जातीय समीकरण साधने के तहत मोदी की दौसा में जनसभा रखी है। दौसा पूर्व राजस्थान की राजनीति का केंद्र माना जाता है। कॉलेजों में बजट का लाइव प्रसारण, भड़की भाजपा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज 10 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। सरकारी और निजी कॉलेजों में बजट का लाइव प्रसारण किया जाएगा। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने 10 फरवरी को जारी होने वाले बजट के लिए संस्था प्रधानों को जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही लाइव प्रसारण के दौरान की गई व्यवस्था और उस दौरान मौजूद रहे छात्र छात्राओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया है। सरकार के इस निर्णय पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा भड़क गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि राजस्थान में पहली बार बजट से पहले बजट की थीम को लीक किया गया है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने बजट की थीम को लीक करने का अपराध किया है। राठौर ने कहा कि बचत, राहत और बढ़त, आज जो बजट होगा वह गहलोत सरकार का आखिरी बजट होगा। इसके बाद कांग्रेस को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। राजस्थान की जनता के लिए सीएम गहलोत आज 11 बजे खोलेंगे पिटारा। 10 फरवरी को यानी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। गहलोत के इस कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा। मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके हैं कि यह अंतिम बजट प्रदेश के युवाओं को समर्पित होगा। इसी बीच कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस कैप्शन के साथ एक फोटो शेयर किया है। बच्चे के उज्जवल भविष्य की राह आसान कर रही राजस्थान की कांग्रेस सरकार। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की। हर साल 200 बच्चों के विदेश में पढ़ाई का खर्च उठा रही है राजस्थान सरकार। कांग्रेस का हाथ हमेशा देश के भविष्य के साथ रहा है और रहेगा। राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत को मिलेगी जेड ग्रेड की सुरक्षा। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद बड़ा फैसला। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले गजेंद्र सिंह शेखावत की जेड ग्रेड की सुरक्षा देने का फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है। जोधपुर सांसद की सुरक्षा में अब सीआरपीएफ के 33 कमांडो उनकी सुरक्षा में लगाए गए हैं। प्रदेश के इस साल में आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र से ही वो सांसद हैं। उनकी गिनती बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की लिस्ट में होती है। पंजाब जैसे संवेदनशील इलाकों में भी शेखावत को पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा चुकी है।
राजस्थान में फरवरी के महीने में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, फिर बदलेगा मौसम। राजस्थान में फरवरी के महीने में आते ही धूप निकलने से ठंड का असर कम है। वहीं अब दिन का तापमान 30 डिग्री तक हो गया है, लेकिन अभी भी कई इलाकों का तापमान 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में फतेहपुर सीकर और चूरू में न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़ में 5.9 डिग्री, जालौर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिन तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे कई जिलों के तापमान में 48 घंटे के अंदर तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जिससे 11 से 12 फरवरी से एक बार फिर से हवाएं चलने लगेंगी। सतीश पूनिया विवाद मामले में किरोड़ी लाल मीणा के बदले सुर। राजस्थान में बीजेपी संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मिलने के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा के सुर बदल गए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि पार्टी में किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। रीट पेपर लीक मामले में सभी ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया था। सरकार तो मुझको भी हल्के में ले रही थी। लाखों की संख्या में बेरोजगारों को लेकर सड़क पर फिर उतरूंगा। पीएम मोदी के दौसा जिले के आगमन पर किरोड़ी लाल ने कहा कि पीएम को सुनने के लिए लाखों लोग आएंगे। पीएम दिल्ली और मुंबई सड़क का लोकार्पण करेंगे। मोदी के आने पर अलग तरह का उत्साह का माहौल देखने को मिलेगा। स्कूल कॉलेजों में बजट के लाइव प्रसारण पर किरोड़ी लाल ने कहा कि सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है। इस तरह के आदेश युवाओं को गुमराह करने वाले हैं, लेकिन प्रदेश का युवा सरकार की बातों में आने वाले नहीं है। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के 1105 पदों पर निकाली वैकेंसी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के तहत 1105 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 21 से 32 साल तक की उम्र के उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 21 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 मई, जबकि मुख्य परीक्षा का आयोजन 15 सितंबर को आयोजित की जाएगी।